चरित्र श्रवण करने के लिए भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार लेकर के भगवान कृष्ण रूप में आ रहे हमारे बीच में। कल हमने सुने थे कैसे भगवान एक एक अपना लीला आरंभ करते हैं गोकुल में, और बालक रूप में अपने भाई बलदेव के साथ में, और साथ में गोवर्धन लीला तक पहुँचे थे। कैसे भगवान पूरे पर्वत को एक छोटी कनिष्ठ उंगली पर उठा करके पूरे पर्वत को उठाए थे। उसको ध्यान रखते हुए आज का हम लोग छठवां रात्रि का प्रसंग शुरुआत करते हैं भगवान सूर्य नारायण से। आज रविवार है और सूर्य नारायण भी भगवान कृष्ण को उनके लीला में सहायता प्रदान किए हैं। सूर्य नारायण की आरती के साथ में आज का शुभ ओम जय कश्यप नंदन, ओम जय कश्यप नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी लोग आरती वहीं से श्रवण कर लीजिए, और अंतिम में जो आरती होगी सभी को अवसर प्राप्त होगी ले जाने के लिए। हम चल करके 40 का पाठ करेंगे, ध्यान मंत्र पहले, और ध्यान मंत्र के तुरंत ही बाद ध्यान मंत्र साक्षात में 40 का पाठ अपने आप में मौन रह करके अपने में ही इसको गान होगा। जैसे हम लोग करते हैं कुछ 5 दिन करें। हरि ओम हरि
मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री इष्टदेवतायेभ्यो नमः। श्री कुलदेवतायेभ्यो नमः। ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। श्री स्थानदेवतायेभ्यो नमः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। वंशी शोभितकरमधुर नीलजलजतन श्याम अरुण अधर जनुबिंब फल नयन कमलय विराम पूरन इंदु अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वासुदेव देवकी नंदन जय यशोदा
भगवान का लीला के विषय में हम लोग आगे भागवत पुराण से निकाला गया इस कृष्ण चरित्र और मास्टर सत्येंद्र कुमार और कुटुंब परिवार सहित अमिता और अमित और निशा के साथ में हम लोग पिछले 5 रात्रि अथवा आज 6वां रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत कथा सुनने की इनकी इच्छा साक्षात जन्माष्टमी के उत्सव को ध्यान करते हुए और हम यहाँ पर ले रहे भगवान की उस भाग की कथा को जहाँ पर सुखदेव मुनि बता रहे हैं। सुखदेव मुनि बता रहे हैं कि देखिए भागवत एक मनुष्य जीवन पाने के बाद में हम लोगों को 4 चीज़ों का लक्ष्य होती है। पहला है धर्म, आखिरी है मोक्ष। धर्म पे चले और बीच में आता ही काम और अर्थ। काम यानी कि हमारी डिजायर, जो हमारी इच्छाएं पूरा करें। अर्थ यानी कि संसार में सब प्रकार का सुख होते और अंत में जाकर मोक्ष मिलता है। तो मनुष्य ह्यूमन लाइफ का यही है कि धर्म पे रहे, अर्थ, काम और सच्चा अंत में जाकर मोक्ष प्राप्त हो जाए। और सबसे उत्तम साधन सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से बता रहे, जो अभी आप श्रवण करें भागवत कथा। भागवत कथा सुनने का पूरा फल मिल जाए। हर एक कथा का अलग अलग नियम है। शिव पुराण का 11 दिन, राम कथा का 9 दिन, देवी कथा का 9 दिन, भागवत का 7 दिन। और इसमें 12 स्कंद अलग अलग दिया गया। 10वां स्कंद विशेष करके कृष्ण चरित्र है। 10वां स्कंद इतने महत्वपूर्ण है, जैसे रामायण के अंदर सुंदरकांड है। एक बार श्रवण करने से, सुंदरकांड श्रवण करने से पूरा रामायण का लाभ मिलती है सुनने से। वैसे ही 10वां स्कंद भगवान श्री विष्णु का अवतारों के विषय में वर्णन। 10वां स्कंद श्री कृष्ण कथा गंगा जो है वो श्रवण करने से वो लाभ। तो अंत में व्यक्ति को जीते जी मुक्ति मिल जाए, जैसे राजा परीक्षित को मिली। शरीर छोड़े नहीं है लेकिन मुक्ति खोल गई रास्ता कि जैसे ही छोड़ेंगे मुक्ति का उसकी जगह बनी, यानी कि मोक्ष प्राप्त होगी। तो मनुष्य शरीर धारण करना उनका सफल हो गया। कि आए थे किस काम के लिए, मनुष्य बनकर के आए थे, क्या क्या किए, अंत में जाकर मोक्ष को मिली गई। धर्म पे चले, अर्थ इकट्ठा हुआ, कामनाएं पूर्ण हुई और अंत में मोक्ष। हम लोग कल सुने थे कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद में नंद उत्सव, हम लोग तो जिस दिन जन्म करते उसी दिन झुलवा झुला लेते, वास्तव में 9वां दिन पे झुलवा झुलाते हैं। क्योंकि भगवान तो 12 बजे रात्रि को जन्म लेंगे और उतना बजे तो सब सोए हुए थे गोकुल में। बालक को इस गांव से उस गांव ले गया गया और वहां पर ले जाने के बाद में दूसरे दिन सुबह रोहिणी, यशोदा और नंद बाबा को पता लगा कि संतान हो गई। तो 9वां दिन पर उसको कहते हैं गोप उत्सव, गोपियों के द्वारा उत्सव। आज भी उस दिन ही मनाते वहाँ पर नंद उत्सव। और वहाँ पर 9वां तिथि पर, जैसे अष्टमी तिथि पर भगवान जन्मे, लेकिन 9वां तिथि पर कल हम लोग सुने थे कि भगवान शिव जोगी लीला करने आए, एक योगी के रूप में धारण करके। और माँ यशोदा देखती हैं कि भी योगी आया, कोई भिक्षा की इच्छा होगा, इनको भिक्षा दिया जाए। तो भगवान शंकर कहते कि हम मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, ना कुछ खाने के लिए चाहिए, ना पीने के लिए चाहिए, बस एक दर्शन चाहिए। जिस दिन ही भगवान का, कृष्ण का जन्म हुआ, योगेश्वर का जन्म हुआ और योगी आए हैं। योगेश्वर और योगेश्वर दोनों का मिलन है। और भगवान श्री शिव जी क्या करते हैं, उसी दिन उनका समाधि टूटती है कि भगवान हरि अवतार ले लिए और मुझको जाना। जैसे हम जानते हैं कि छठी का दिन पर हमारे शास्त्रों में वर्णन है और हमारी भी परंपरा चलती है कि उस दिन हम लोग बच्चे को कुंडली निकाला जाता है कि भविष्य कैसा रहेगी, छठी माँ। ऐसे ही भगवान शिव जी आकर पहले से ही यशोदा मैया से बता देते हैं कि क्या लायक आपका बालक होगा। शिव जी ने कहा कि दर्शन के लिए आए, उनके साथ में भृंगी और श्रृंगी गए हैं, 2 दूत साथ में। और अंत में पहले तो माँ यशोदा मना करती थी कि नहीं देने के लिए, भय था, डर था कि शिव जी ऐसा रूप बना करके कि मेरा नन्हा सा बालक का क्या।
अंत में जब माँ जो सुनना चाहती थी अपने बालक कृष्ण के बारे में वो सब सुन लेती तो बता दी कि एक चीज मैं भी चाहता हूँ आपसे, आप हमेशा के लिए यहीं रह जाइए। तो शिव जी एक रूप बना करके वहाँ आज भी वो लिंग है जिसका नाम पड़ा है अश्वेश्वर महादेव, यानी आशा पूरा करने वाला महादेव। जो सुनना चाहते थे अपने बालक के बारे में सबको। उसी बीच में यशोदा मैया कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बालक ऐसा है, इतने सुंदरता है और 55 वर्ष उम्र पे हुआ है बालक, अब क्यों ना इसका कोई एक मंत्र दे दीजिए कि ताकि इसका कभी नजर ना आए। भगवान शिव कहते नजर दे दूर रखने के लिए उपाय तो मैं देता हूँ, मंत्र देता, लेकिन आप कोई बालक कोई दूंगा। तो भगवान शंकर उनका कान में क्या बोलते हैं कृष्ण का, जो एकमात्र है मंत्र और साक्षात में गीत हमारे बीच में बन गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भजन भी है, मंत्र भी है और इसमें शक्ति है। भगवान शिव ने सबसे पहले इस मंत्र को बोले हैं और अपने कृष्ण के लिए। और इस मंत्र एक बार आप कोई बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो 8 बार भगवान का नाम आता है। एक बार बोलने से श्री भगवान का नाम, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो एक ही लाइन बोले लेकिन 8 बार भगवान का नाम आ गया, तो ये मंत्र है जो शिव जी बोले हैं श्री कृष्ण से पहली बार। और उनका विस्तार से उसको बता देते हैं। फिर हम लोग सुने थे पुतना का बारी आती है, पुतना का बारी आती है। पुतना कैसे पहला श्री कृष्ण ने किसी को पहला सबसे बार वध किए है, तो पुतना नाम का नारी को राक्षस को रूप धारण करके पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण पहले इनको देखते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं और ध्यान लगा के कि है कौन, आई तो है मुझे स्तन प्रदान करने की, दूध पिलाने के लिए, लेकिन है कौन, तो उसको याद आ गया कि पिछले जन्म में मैं जब वामन अवतार में आया था उसी समय राजा बलि का पुत्री होया करती थी। उनका इच्छा था कि मुझे स्थान पान कराए, साक्षात थोड़ी ही देर में उसको बदल जाता विचार, क्या विचार हो जाती कि कुछ जहर यानी कि विष पिलाएंगे। तो दोनों को ग्रहण करके भगवान उसको इतने दूर तक, इतनी लंबी शरीर हम सुने के 90 किलोमीटर दूर तक जा करके उनका शरीर गिरती है और उसके साक्षात उनके दाह संस्कार होती। भगवान को 5 चीजें जो गौ से मिलती हैं, गोबर से, गौ दूध से, घी से, दही से और गौमूत्र से भगवान को शुद्धि किया जाता है। और इसके बाद में भगवान धीरे धीरे बड़े होते हैं। तरणाबद्ध एक राक्षस से उनको बंद किए हैं। शक्तासुर नाम का राक्षस को बैलगाड़ी में जो बांध देते हैं भगवान श्री कृष्ण को, उसको वध करके उनको ताड़ते हैं। यशोदा मैया देखती है एक नारद मुनि का श्राप था कुबेर का 2 बेटे को कि तुम लोग वृक्ष के रूप में, पेड़ के रूप में। गरुड़ पुराण यही कहती कि जितने पेड़ पल्लव भी श्राप के कारण पेड़ पल्लव योनि में गए, कभी न कभी कुछ और होया करते थे, लेकिन श्राप के कारण पेड़ पल्लव बने। तो यहाँ पर कुबेर का 2 पुत्र नल कुबेर और मंगरीव दोनों पेड़ का रूप धारण करके, वृक्ष का रूप धारण करके कृष्ण के मकान जहाँ कृष्ण रहते थे वहीं पास में रहते थे, पेड़ वहीं पे जमे थे। और भगवान कृष्ण को जब बांधा जाता वहाँ पर वो घीसते हैं ऐसे होकर कि उसके साथ में पेड़ उजड़ती है और दोनों को तार। ऐसे भगवान एक एक तारते हुए कालियानाग के विषय में सुने थे। और फिर अंत में भगवान जब गोवर्धन लीला करते हैं तो कितने कल्याण करते, कितने ब्रजवासी सब उनको पूजने लगे कि तुमने कितने गौओं को बचाए हैं, हमारे पर्वतों को बचाए, हमारे मान सम्मान बचाए हैं। और भगवान को ऐसे मान सम्मान देते देते ऐसा समय आ जाता है कि भगवान को अक्रूर नाम के उनके काका लगते हैं और 12 वर्ष के अवधि उनको पहुँचने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण 12 वर्ष के होने वाले हैं और बलराम उनसे 1 साल बड़े हैं। जो इतने उम्र पर पहुँचने वाले हैं तो कंस बहुत सारे उपाय करने के बाद में मृत्यु दंड नहीं दे पाते हैं। तो कंस क्या करते हैं, फिर अक्रूर को भेजते हैं कि आप जाइए ये दोनों बालक को ले आइए और नंद बाबा के यहाँ जाकर मांग करके इस बालक को लाइए। और इस उपाय से ही यशोदा दी पुत्र के ममता में थे, जैसे भी थे, कभी माखन चोरी करने के इल्जाम, कभी मिट्टी खाने का इल्जाम। भगवान कृष्ण ने बहुत सहे। भगवान
हम लोग इसको कहते हैं नटवर, नटवर गोपाल, नटवर नागर। और नाटक करने में भगवान बड़े चतुर थे, तो सबको पता है कृष्ण कथा। और नाटक तो कुछ हम करें और कुछ हम असली रूप नहीं कभी दिख पाए किसी को। कोई लोग पहचाने कि सचमुच में भगवान ही ऐसा काम कर सकता है। गुरु उनको बहुत बार कोशिश करने की बताएं कि देखिए ये सचमुच नारायण का रूप है, लेकिन कौन किसको विश्वास करे, सब तो उस बार लीला में मगन थे। भगवान श्री कृष्ण जैसे भगवान राम उचित समझे कि धरती पर आए मनुष्य रूप में, तो गुरु दीक्षा लिए और गुरु दीक्षा के मार्ग से चलते, वैसे भगवान श्री कृष्ण भी, जिसको नाम है जगत गुरु, जो पूरे ब्रह्मांड का गुरु है, लेकिन उसने भी गुरु दीक्षा पाए। और गुरु दीक्षा पाने की बातें जहाँ पर सुदामा आदि मंगल, मधुमंगल आदि, मधुमंगल का पिता और मधुमंगल का पिता गुरु बने, और मधुमंगल उसके साथ साथ में पढ़े, सुदामा मिले, ऐसे ऐसे दोस्ती वहाँ भी हुई है। और इस साथ साथ में आगे जब बढ़ेगी, भगवान को अब वापस आना है जहाँ जन्म लिए थे। आने के कारण यानी कि साक्षात में भेजे है कंस, उनकी सगे मामा, और इनको दोनों को निमंत्रण दिए। बहुत उपाय करने के बाद जो नहीं मार पाते हैं तो फिर उपाय आता है कि इनको यहीं बुलाया जाए। आने के लिए भगवान अपनी सभी से विदा मांगते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब तक गोकुल में थे, गोपियाँ उनके साथ में थी, और गोपियाँ का एक वो था भगवान कृष्ण के साथ में लीला में, रास लीला में भगवान का बांसुरी जो थी, और जिस बास से वो बनने वाली थी, वो भी राम अवतार से आई थी। कुछ वृक्षों से भगवान सहायता मांगे थे, जो भगवान अपनी सीता जी का खोज में थे। उसमें से एक वृक्ष जो ज़्यादा सहायता किए थे, इस वृक्ष कहे थे कि दूसरे जन्म में मैं आऊँगा तो आपके ही वृक्ष से कुछ मैं विशेष पाऊँगा, और वही बनी टेढ़े से टेढ़े वृक्ष बास का था। उसी से भगवान देवताओं को निवेदन किए, उसी पे वृक्ष से मेरे बांसुरी बने। और आपको पता है भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कैसे ललायित कर रहे थे, कैसे गोपियों को गीजते थे, और कैसे ग्वाल बाल उनको एक बांसुरी सुन करके आ जाते थे। तो भगवान कृष्ण जब अंतिम में गोकुल छोड़ करके वापस मथुरा आ रहे हैं, मास्टर से वचन सुनेंगे, और मथुरा आ रहे हैं, लेकिन उस बांसुरी को क्या होता है, एक वचन की बात। बंसी बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता कुन मारी, पूछे यशोदा मातरे। ओ लाला कहो थारे मन में क्या बात है, बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता कुन मारी, पूछे यशोदा मातरे। लाला कहो थारे मन में क्या बात है। लाला तन गाए चरावन, जो लाला तन गाए चरावन, रोवत रोवत क्यों आए, इनसे तू झगड़ा कर लीनो, इनसे तू झगड़ा कर लीनो, माटी में क्यों भर आयो, मैया मेरे हाथ रे। लाला कहो तेरे मन में क्या बात रे, बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता कौन मारी, पूछे यशोदा मात रे। ओ लाला कहो तेरे मन में क्या बात रे। बैठे थे मैया मैं कदम के नीचे, बैठे थे मैया मैं कदम के नीचे, बोली गुजरिया बंसी
बाजार बोले थे बैठे थे मैया मैं कदम के नीचे बोली गुजरिया बस्ती बाजार आगे गयो मैं तो नहीं बजाऊं छिन मुरलिया तोड़ दिया हार गुजरिया मारी मोहे सारी उछल करके बंसी तोड़ी कलाई मेरी तोड़ी और मेरे मुझे बात रे मैया कोई ना सुने मेरी बात रे ओ लाला कहे तेरे मन में क्या बात रे बनवारी ओ कृष्ण मुरारी बता कौन मारी मुझे यशोदा मात रे लाला कहो तेरे मन में क्या बात रे सुन करके बाता मैया कान कुंवर की सुन करके बाता मैया कान कुंवर की माँ की हृदय भरे आयो माटी झाड़ी सारे बदन से माटी झाड़ी सारे बदन से और हृदय से लिपटायो बोले भालो कुछ नहीं जानो मेरो ये गोपालो गुजरी छोटी करूंगी मुझसे छूटी मारूंगी सबकी बोला याद रे तेरे दिल से मुझसे क्या बात बनवारी ओ कृष्ण मुरारी बता कौन मारी मुझे यशोदा मात रे लाला तेरे दिल से मुझसे क्या बात रे मैया की बात सुन कर मोहन मैया की बात सुन कर मोहन मन ही मन मुझसे गाने लगे हो मैया की बात सुन कर मोहन मन ही मन मुझसे गाने लगे हो तारा चंद्र कहे चलिया तो तारा चंद्र कहे चलिया तो एक न कोई जान सको तेरी माया तू ही जाने कोई ना जाने जब तुम्हारा श्री मुनि सारा ये दिन और रात रे बुलाला तेरे मन में बते क्या बात रे बनवारी ओ कृष्ण मुरारी बता कौन मारी मुझे यशोदा मात रे बुलाला कहो तेरे मन क्या बात रे बनवारी ओ कृष्ण मुरारी बता कौन मारी मुझे यशोदा मात रे बुलाला कहो तेरे मन में क्या बात रे जी हाँ, श्रोता हम सुन रहे हैं आज छठे रात्रि की प्रसंग भगवान श्री नारायण का अवतार और कृष्ण रूप में हमने सुने कि भगवान जब अब छोड़ करके गोकुल दो माँ पिताजी ने पाले हैं नंद बाबा और साक्षात में यशोदा ने और इनको छोड़ करके अब भगवान अपने जन्मभूमि पर जा रहे हैं मथुरा पर। और जाते वक्त क्या पड़ती है कि सब अपने अपने प्रस्ताव देते कि भगवान आप कितने दिन के लिए जाओगे, तो भगवान कहते 2 दिन गया, हमारे काम हो ही हम वापस आ जाए। और इधर राधा समझ जाती है भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय जो एक आराधनीय शक्ति कहा जाता है कि कृष्ण और राधा अलग नहीं, एक ही है। गोलोक से दोनों साथ में आए अपना लीला करने के लिए, लेकिन राधा भी समझ जाती है कि यह आखिरी दर्शन है हम लोगों का।
आखिरी अवसर है भगवान कृष्ण और राधा का मिलन। तो कृष्ण यहाँ से चले जाएंगे तो फिर नहीं मिलने वाले हैं। और ये बात के समझ करके सारी गोपियां कोशिश करते हैं उस रथ को रोकने के लिए। जब अक्रूर बैठा करके दोनों भाइयों को ले जाते हैं, नंद बाबा भी थोड़ी दूर तक जाते हैं, फिर नंद बाबा जी को समझा जी करके वापस ले जाता है। और तब राधा जी क्या करती है, रथ के सामने बैठ जा करके ले जाती है। तो सब गोपियां देखते हैं कि अब कोई उपाय नहीं, राधा को समझाने का क्या उपाय है। भगवान श्री कृष्ण उतर करके आकर राधा को बहुत रूप से समझाते हैं, लेकिन राधा को जब उस बात में विश्वास नहीं बैठती कि सचमुच में कृष्ण वापस आएंगे, तो भगवान दो बातें उनको बताते। पहला कि देखिए, जब भी आप याद करोगे मुझे, जहाँ मैं आकर आपको मिलूंगा। भगवान अनेक रूप बना सकते हैं, राधा को बताए कि मैं आकर आपको मिलूंगा। दूसरी बात है कि आज से ये जो बांसुरी जिसके कारण से सारे गोपियाँ हमारे पास आकर्षित होते थे, और वो आज से हम छोड़ रहे हैं, आज से हम बांसुरी नहीं बजाएंगे, ये आपको दे रहे हैं। जिस कारण से सारे गोपियां हमारे साथ आते, जिस कारण से आकर्षित हुए, आप भी बरसाना से भागते आ रहे थे गोकुल हमेशा, आज वो भी छोड़ रहे हैं। तो दोनों बातों पे विश्वास लेकर के राधा जी राजी हो जाती, भगवान कृष्ण को आदेश देते जाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं मथुरा पर, जहाँ पर उनका माँ पिताजी बंदीग्राम में है, उनका आजा भी बंदीग्राम में है। और जिसको भी कंस ने सोचे थे कि हमारे शत्रु लोग में है, सभी को बंद करके रखें। वैसे तुम ब्रजवाले से युद्ध में आए और अपने पाप के नाम से ही आए हैं, कृष्ण तुमको मुझसे मल युद्ध करो और बलराम मुस्टिक के साथ युद्ध करेंगे। कंस असम में फैसला देते हैं कि इस युद्ध के लिए हम आपको ललकारे हैं, और इस युद्ध में आप दोनों भाई आए हैं, जैसे राम और लक्ष्मण कुंभकर्ण और रावण को वध करने के गए थे। आज वो बेला आ रही है। फर्क ये है कि दोनों बालक है, 12 और 13 साल का। 11.5 साल पे ही कृष्ण को वापस आना था, 12 साल पे ही ये युद्ध हो रहा है भगवान श्री कृष्ण का। और सबसे बलवान जो दैत्य के राजा उस समय थे कंस। मंत्र में आता है देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत कंस, कभी नाम आता उसमें, और देवकी का भी है, वासुदेव का भी है। और यहाँ दोनों को साथ साथ में युद्ध होने वाला। हम चौपाइयों में गालेंगे 290 पन्ना पे कि वे चारहों बलवान परस। भगवान मेरी नैया उस पार करा दे, भगवान मेरी नैया उस पार करा दे। वे चार
शादी मेला, उस मेला में भगवान श्री कृष्ण और कंस का वध, जो भगवान का अवतार लेने की एक मूल कारण। कंस चाणूर वर्धनम, कंस और चाणूर को वध करने के लिए हम सुने हैं जय विजय नाम का दो भगवान विष्णु का वैकुंठ में द्वारपाल हुआ करते थे, जिनको श्राप मिला था कि 3 जन्म आप राक्षस योनि में चले जाओगे, तीनों जन्म आपकी अंत होगी, तो भगवान के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। और वही उबेला आ रही कंस को यहाँ पर वध कर, कंस ने अपने मृत्यु का निमंत्रण स्वयं भेजे हैं और आए हैं। जैसे आप सुने कि चारों वीर आपस में पैरों से और पैर से, हाथों से हाथ मिलाकर के दूसरे को जीतने के विचार से अपना अतोल बल लगा करके खींचने लगते। सुखदेव जी कहे, राजन, पहले किए जा चुकी विचार के अनुसार चाणूर ने स्वयं कृष्ण जी का मुष्टि के लिए और बलराम जी कुश्ती मांगे थे, इसलिए चाणूर और कृष्ण का और मुष्टिक और बलराम से युद्ध शुरुआत हो जाती है। वे लोग मुट्ठियों के द्वारा, मिट्टियों के द्वारा और जांघों के द्वारा मुकाबला होती हैं। वहाँ पकड़ करके विपक्षी और चारों ओर से घुमाते हैं, धक्का दे करके नथा और पकड़ करके दिमाग देते हैं। पृथ्वी पर पट पहुँचने हुए, पैर मरोड़ करके, सरकाते हुए, हाथों को उठा करके दूसरी जगह ले जाते हुए गला आदि दबा करके शिवसी को मृत्यु दंड देते हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और बलराम को निर्बल तथा चाणूर और मुष्टिक को बलवान समझकर कि उनका युद्ध होते हुए भी देख वहाँ इकट्ठे हुए सभी स्त्रियां आपस में इस प्रकार कहने लगे कि हे बहनों सुनो, राजा कंस की इस सभा को जितने भी लोग हैं वह सब महा अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि यह अत्यंत बलवान और अति निर्बल के मल युद्ध द्वारा लड़ा जा रहा है। और इस प्रकार के वध के बाद में भगवान श्री कृष्ण आते हैं उस बारी। अब बचा ही नहीं कोई युद्ध के लिए, तो कंस और अंतिम युद्ध होता है कंस और श्री कृष्ण का। राजन, उन स्त्रियों को इस बात को सुन करके, जिस प्रकार से हाथी फूलों की माला द्वारा मारने के लिए विचलित नहीं होता है, और उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी उसके प्रहार के विचलित नहीं हुए हैं। उन्होंने चाणूर के दोनों भुजाओं को पकड़कर घुमाते हुए पृथ्वी पर पटक देते हैं। कंस चाणूर दोनों को मारते हैं भगवान श्री कृष्ण। या कंस की ऐसी बलक पर सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध होकर उसे ऊंचे मंच पर से झिस करके और बैठाया हुआ और इस कुचाल में ही कूद करके चढ़ जाते हैं, उनको छाती पर बैठ करके अंतिम उसको राम नाम सत्य कहते हो। तो अपने साक्षात्काल को आगे आता हुआ देखकर चिरजमान तथा बलवान कंस अपने आसन को छोड़ करके झट से होते हैं, घबरा जाते हैं, समझते सभी तरह को श्री हरि विष्णु 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 ही दिखाने लगा। जैसे उसको उस समय डर आई थी, भय आई थी कि जब उसको आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारा मृत्यु यही देवकी का 8वां संतान से होगा। अब उसके सचमुच में विश्वास हुई कि मृत्यु की रोकनी कृष्ण ही हमारे पास आ गए। और तलवार को आकाश से घुमाता हुआ तथा बाज की तरह झपट झपट कर को अपैत्र काटता हुआ कृष्ण जी पर दौड़ा। तब तो उन्होंने तुरंत से ऐसे ही पकड़ लिए, उसको गरुड़ छोटे सांप के जैसे पकड़ लेते हैं वैसे, और उसे एक अखाड़े से पटक देते हैं तथा सर प्रकार के स्वतंत्र देते हुए विष आधार भगवान कृष्ण ने उसकी छाती पर चढ़ करके उसका प्राण निकाल देते हैं, जैसे और राक्षसों को पहले बनाते हैं। और वो इस कंस को चलते फिरते, खाते पीते अर्थात सोते और जागते जैसे दिखा रहा था कि भगवान विष्णु आ रहे हैं, उनको शत्रु के रूप में ठीक ऐसे ही समझा जाती है। तो आगे कथा बढ़ते हैं। हम लोग को कंस का वध करना भगवान कृष्ण का लीला में बड़ी एक माननीय पद्धति की करना है। भगवान सुखदेव मुनि बता रहे कि राजन सुनो, कंस के मरने पर उसकी अस्थि और प्राप्ति नाम के दो स्त्रियां पति के न रहने पर दुखी होकर अपने पिता जरासंध के यहाँ चले जाते हैं। कंस के 2 पत्नियां, नाम है उनका अस्थि और प्राप्ति, दोनों अपने पिता जरासंध के यहाँ चले जाते हैं। और जरासंध के यहाँ चले जाते हैं। उधर जरासंध तैयारी करके आता है कृष्ण को पछाड़ने के लिए।
कृष्ण भगवान उग्रसेन को जितने भी बंदी में थे सभी को छुड़ा देते हैं। अपने माँ पिताजी से मिलते हैं। माँ पिताजी वही मांग करते कि हमारे 6 बालक को जो हम खो दिए उनको कोई दर्शन हो जाए। तो भगवान उसको उठाकर के लाकर यम लोक से लाकर दिखाते हैं। लेकिन भगवान ये बताते हैं इनका भाग ऐसा था, इनके पहले जन्मों का कर्म ऐसा था कि जन्म लेते ही शरीर छोड़ेंगे। सो ऐसा हुआ, माँ उसको छोड़ा जाए, आगे जो जीवित है उनके साथ। तो ये सब बातें होकर के जरासंध के साथ भी जरासंध आकर युद्ध करता है भगवान श्री कृष्ण के साथ। लेकिन ऐसा बात है कि भगवान कृष्ण जानते हैं कि जरासंध की मृत्यु भगवान के हाथ से नहीं होने वाला। तो 17 बार आए सजा करके, 17 बार हार करके गए जरासंध, लेकिन फिर भी हार। अंत में भगवान को भगवान को वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उस बीच में एक और आज जाते हैं जिसको नाम पड़ता है, और इसको नाम पड़ता है काल्यवन। काल्यवन के साथ भी भगवान की युद्ध कहा था। काल्यवन के साथ भी भगवान की युद्ध हुआ। और भगवान काल्यवन के साथ में युद्ध करते करते भगवान भी समझ गए कि इनका भी मृत्यु मेरे हाथ से नहीं होने वाला है। तो भगवान क्या करते हैं, बलराम को कहते कि आज युद्ध में आखिरी दिन युद्ध है, आज मैं ही अकेले जाऊंगा। और उधर एक संत होया करते थे जिसका नाम था मुचुकुंद। मुचुकुंद बहुत समय, हजारों वर्ष पहले की बात है, था तो धरती पर ही। लेकिन जब दैत्य और देवताओं और दैत्य के बीच में युद्ध हो रही थी, और उस समय मुचुकुंद को बुलाए जाते, देवताओं बुलाते हैं उनको पास, अपने पास सहायता करने के लिए, देवता राक्षसों को वध करने के लिए। और मुचुकुंद ने हजारों वर्ष तक सहायता की है देवताओं को। और जब विजय प्राप्त हो गई तो मुचुकुंद से देवताओं पूछते आपको क्या चाहिए। तो मुचुकुंद ने कहा कि बस यही चाहिए, वापस मैं अपने परिवार में चले जाऊं और जो बचा जीवन ऐसे व्यतीत करूं। देवताओं बताते कि बात ऐसे साधारण नहीं है, आपको हमारे साथ सहायता करने के लिए 1000 वर्ष बीत गए, तुम्हारे कोई भी अब कुल क्रम नहीं रह गए, जितने जाने पहचाने वाले कोई नहीं रह गए, अब नया पीढ़ी से है आपको, तो फिर मैं क्या करूं। बोले आप चाहें फिर दूसरा क्या मांगे। दूसरा मांगे कि मैं इतने दिन तक जाए सो, जितने थकावट में है आराम से कहीं जाकर गुफा में सो, ठीक है, लेकिन जब उठूंगा तो भगवान मुझे दर्शन होना चाहिए। और जब उठूंगा कोई अचानक में मुझे जगाएगा तो उसको भस्म भी कर दे। तो मुचुकुंद जाकर एक गुफा में लेटे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण काल्यवन से युद्ध करते करते और भाग गए। इस बहाने भगवान का नाम भी पड़ा रणछोड़, यानी कि युद्ध से भागे। और भागते भागते वीर पृथ्वी पर भगवान जाकर के इस स्थान पर पहुंचते हैं, उस गुफा में। बलराम को कह रहे कि बलराम पूछ रहे कि किधर जा रहे हैं। बोले मैं लौट करके आके समझाऊंगा, बोले काम तो मुझे कर दो। तो भगवान आगे आगे पीछे पीछे हैं काल्यवन, और जाकर कहाँ पर पहुंचते हैं, उस गुफा में। तो भगवान अपने ऊपर का वस्त्र उस स्थान पर बढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं जहाँ पर मुचुकुंद लेटे। छोड़ करके भगवान आगे निकल जाते हैं गुफा में। इधर जब काल्यवन आए और देखे, देवताओं ने मुचुकुंद को ऐसा ही वरदान देते हुए कहा था कि राजन, तुम उस निद्रा से यदि कोई आपको जगाएगा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाए। काल्यवन वहां पहुंचे और इस प्रकार से पहुंचे, देखी कृष्ण का उपवस्त्र यहीं पड़ी है। सच्चे कृष्ण आके इसके नीचे छुपा, और जैसे ही वस्त्र खींचे और मुचुकुंद उठे, दोनों को आँख, मुचुकुंद का आँख पड़ी काल्यवन पर, काल्यवन ही भस्म हो गया। भगवान ने सोचे कि इधर रहते हुए बहुत दिन हो गए मथुरा में, अब भगवान लौट रहे कहाँ। भगवान एक नया स्थान खोजना चाहते हैं। यहाँ भी बार बार कोई ना कोई कंस का प्रेमी राजा हमेशा आते हैं और भगवान से युद्ध छिड़ जाती बलराम से। भगवान ने सोचा कि नया जगह जाना,
भगवान बुलाते हैं विश्वकर्मा। भगवान श्री कृष्ण लीला में के साथ साथ में राम भगवान की लीला में हम लोग बार बार शिव जी को देखे हैं। देवताओं के नाम पढ़े कहाँ कहाँ देवता है, लेकिन साक्षात में लीला भगवान ने किसी साथ में की है कृष्ण अवतार में। बालकपन में भगवान श्री कृष्ण ने के साथ में इंद्र देवता ऐसे किए, उनको शक्ति को परिचय करने के लिए क्या किए, वर्षा करते गए, अंतिम में हार मानना पड़ा। भगवान कृष्ण आपसे क्षमा मांगते हैं। हमने सुने थे कुछ दिन के ही थे भगवान श्री कृष्ण, तो शिव जी आ जाते हैं योगी गुरु धारण करके। एक दिन ऐसे ही माँ यशोदा भोग बना करके तैयार करके रखी थी। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को लड्डू अर्पण करेंगे और कृष्ण स्वयं खाने लगे। और भगवान से आकर माता पूछती है कि कैसे हो गया, क्या हुआ? बोले इसने खिलाया मैंने भगवान को चित्र दिखा रही, बोले इसने मुझे खिलाया। माँ यशोदा पूछी ऐसा कहाँ होता है कि भगवान आपको खिलाएंगे? हाँ सचमुच में पूछ लीजिए। तो माँ यशोदा जैसे देखती है चित्र से ही बाहर गणेश जी निकल कर कृष्ण को वो लड्डू खिलाया। तो गणेश जी के साथ भी लीला भगवान श्री कृष्ण अपने बालक रूप में किए, ब्रह्मा के साथ में किए, इंद्र के साथ में हुए, शिव जी भगवान आए। इधर भगवान अब विश्वकर्मा को बुलाए। विश्वकर्मा कौन है? देवताओं का कारपेंटर, जो लंका बनाए, जो लोग बनाते हैं, देवताओं के लोग एक एक हैं, उनको बनाने की विश्वकर्मा है। भगवान विश्वकर्मा को बुलाते कि ऐसा एक स्थान हमारे बनाइए जो अभी तक उस जगह पर कोई नहीं रहे हों। मने तब धरती पे तो नहीं है, बनेगा कहाँ बनेगा? समुद्र में जा करके जगह मांग करके बनाइए। तो थोड़ा तो समुद्र सूख जाए तो उस स्थान पर बनाए। तो समुद्र देवता से विश्वकर्मा को निवेदन किया कि आप जाकर उस स्थान को ढूंढें। तो द्वारका नाम भगवान श्री कृष्ण ने भेजा गया। विश्वकर्मा जाएंगे और उस स्थान को मांग करेंगे। तो समुद्र देवता कहते कि रामावतारी में भी यही बात हुई थी। भगवान आए थे, राम जगह मांगे, हम नहीं दिए, नल नील मिल करके सेतु बना करके पार किए, लेकिन अंत में हम लोगों को क्या मिला? समुद्र देवता, सागर देवता में। बोले इस बार ये करूंगा कि अंतिम मेरा लीला जब समाप्त होगा, भगवान कृष्ण विश्वकर्मा को बताते कि बता दीजिए समुद्र देवता को, लीला समाप्त होगा कि पूरा हम अपना लोग आपके लिए छोड़ करके चले जाएंगे। और सचमुच में असली द्वारिका आज नहीं है, वो डूब गई, समुद्र ले चुकी। लेकिन तो यहाँ विश्वकर्मा उस स्थान जाकर बनाते हैं सोने का, जैसे भगवान शिव बताए थे यशोदा की ये सोने का महल में रहेंगे, और ठीक वैसे ही भगवान कृष्ण उतना महल बनवाए द्वारका में। फिर बुलाते हैं किसका? हम सुने थे कि अपनी योग माया शक्ति, माता आदि शक्ति को कब लिए थे? भगवान श्री विष्णु कृष्ण रूप में आने से पहले योग शक्ति को कब बुलाए थे? जब बताए थे कि गर्भ यहाँ से उठा करके ले जाकर वहाँ रखना है। देवकी के गर्भ से उठा करके ले जाके रोहिणी के गर्भ में रखना है, तो बलराम वहाँ पैदा होंगे। वो उस समय उस देवी शक्ति को ली। इस बार की शक्ति को ले रहे सरस्वती माता। सरस्वती माता काम देते क्या कि वृंदावन में जहाँ भी मैं हूँ, जहाँ मेरा जन्मभूमि है, जहाँ मैं 13 वर्ष तक कभी हूँ, इस स्थान पर जितने लोग मेरा प्रेमी है, जो मेरे में श्रद्धा रखते हैं, जो मेरे बिना जीना नहीं चाहते, उन लोगों को रातें रात उठा करके उस जगह पर ले जाकर बैठा दीजिए जहाँ विश्वकर्मा मार्ग है। और वो लोग वहाँ कल सुबह उठे ना, तो उनको ऐसा ना लगे कि कल मैं और कहीं था, उनको लगे कि हमेशा कि हम यहीं रहते थे, द्वारका में थे। ऐसे नहीं लगे कि हम कुछ दिन पहले मथुरा में थे, सब भूल जाए। बस यही समझे कि कल सुबह हम यही थे, आज है, कल भी रहेंगे। उनको ऐसा लगे जो हमारे श्रद्धा में रहे, जो हमारी भी प्रेमी है। तो ऐसे ही सरस्वती मैया यहाँ सहायता करती है और ले जाकर के कहाँ पर पहुँचाते हैं? प्रेम अयोध्या वासियों, मथुरा वासियों को ले जाकर के पहुँचा देते हैं। द्वारका में भगवान वहाँ पर अपना लीला आरंभ करेंगे। भगवान 100 वर्ष तक वहाँ रहने वाले। और प्रथम विवाह का बात आती है, आज विवाह का बात छेड़ करेंगे। भगवान आपसे पहले दिन से कह रहे हैं, भगवान को 16,108 रानियाँ पटरानियाँ हैं। और भगवान पहला विवाह रुक्मणी, एक साक्षात लक्ष्मी, सीता के रूप में राम के साथ में थी। और उस रूप में भगवान क्षमा मांगते हैं सीता से जब चाहते हो कि जो पत्नी का दर्जा हम आपको देना चाहिए था, जितना मान सम्मान से आप देना चाहिए था आपको, वो हम नहीं कर पाए।
लेकिन दूसरे जन्म में आप आएंगे तो आपका राजमहल का सुख पूरे ही पूरे मिलेंगे। रुक्मणी का कठिनाई जीवन में कहीं नहीं आई जब से विवाह के बाद। और रुक्मणी क्या है? पहला विवाह भगवान श्री कृष्ण का उनके साथ होने वाला है। और इस प्रश्न को हम लोग लेकर के और भगवान इसके बाद में 7 पटरानियाँ और होंगी, यानी कि कुल मिलाकर के 8 पटरानी होंगी और 16,100 रानियाँ होंगी, जिसका चर्चा हम लोग कल करेंगे। और सुदामा के चरित्र करेंगे, परसों फिर जन्म पे चलेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। 1-2 भजन सुन लेते हैं पहले गीता। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम यशोदा जिनका मैया है, नंद जी बाप्रिया है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। राधा जिनका छाया है, अद्भुत जिनका माया है, राधा जिनका छाया है, अद्भुत जिनका माया है, ऐसे श्री घनश्याम को, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आने बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। Come on, let's
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगो उसी से जो देवे खुशी से, और कहे ना कभी रे किसी से। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, अरे लोग करे मीरा को तुझे बदनाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को तुझे बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम हो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम हो तो मीरा का भी शाम। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को तुझे बदनाम। कौन जाने
भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम लोग करे मीरा को राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम लोग करे मीरा को राधा का भी श्याम हो तो। आइए भगवान श्री कृष्ण का 108 नामावली से भगवान को तुलसी दल अर्पण कर दे। ओम राधाय नमः, ओम कृष्ण, ओम राधिकाय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम वृषभानुजाय नमः, ओम बिंद्रावन मनुष्ये नमः, ओम पुण्याय नमः, ओम कृष्ण मानसहरणे नमः, ओम पर्लभाय नमः, ओम चतुराय नमः, ओम कामाय नमः, ओम कामिन्ये नमः, ओम हरिमोहिने नमः, ओम ललिताय नमः, ओम मधुराय नमः, ओम कृशोयाय नमः, ओम कनकप्रभाय नमः, ओम जितेन्द्रे नमः, ओम महाजित्रम्भाय नमः, ओम श्रीजित्रम्भाय नमः, ओम जितकुशुकाय नमः, ओम जितभगाय नमः, ओम कुमारिकाय नमः, श्री कृष्ण कृष्णाय नमः, ओम देव्यै नमः, ओम नित्यं संपिन्ये नमः, ओम नित्यविहारिणे नमः, ओम कान्ते नमः, ओम रासिकाय नमः, ओम कृष्णवल्लभाय नमः, ओम आमोदिन्ये नमः, ओम मुन्दवते नमः, ओम नन्दनन्दनभूषिताय नमः, ओम दिव्यंबराय नमः, ओम दिव्यहराय नमः, ओम मुक्तिमणिभूषिताय नमः, ओम कुञ्जकप्रिये नमः, ओम कुञ्जवासाय नमः, ओम कुञ्जनायकनैकाय नमः, ओम चारुरूपाय नमः, ओम चारुवक्त्राय नमः, ओम चारुहेमङ्गदाय नमः, ओम शुभाय नमः, ओम श्री कृष्ण वेणु संगीताय नमः, ओम मुरलीहारिणे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम भद्राय नमः, ओम श्री शांताय नमः, ओम कुमुदाय नमः, ओम सुंदर्यै नमः, ओम प्रियाय नमः, ओम कृष्ण क्रीडाय नमः, ओम कृष्णात्मने नमः, ओम श्री कृष्ण सहचारिणे नमः, ओम श्री वंशी वटिकवस्थायिने नमः, ओम युग मायुग रूपिणे नमः, ओम भंडारिवासिने नमः, ओम शुभारे नमः, ओम गोपीनाथ प्रियाय नमः, ओम सखे नमः, ओम श्रुतिनी श्रुतसनाय नमः, ओम दिव्याय नमः, ओम गोविंद सदायिने नमः, ओम श्री कृष्ण प्रात्ने नमः, ओम ईर्ष्णाय नमः, ओम महानंद प्रदायिने नमः, ओम श्री वैकुंठ जन सेव्याय नमः, ओम कोटि लक्ष्मी सुखभाय नमः, ओम कोटि कंदपुरायने नमः, ओम रति कोटि रति प्रदाय नमः, ओम भक्ति गृहाय नमः, ओम श्री भक्ति रूपाय नमः, ओम लवन रसे नमः, ओम श्री हिनुमाय नमः, ओम श्री ब्रह्म रुद्र सिंहाराध्यै नमः, ओम नित्य कोतुलहलापिताय नमः, ओम नित्य लीलाय नमः, ओम नित्य कामाय नमः, ओम नित्य श्रृंगार भूषिताय नमः, ओम नित्य वृंदावन रसाय नमः, ओम नंद नंदन सुताय नमः, ओम गोपिका मंडल युक्ताय नमः, ओम नित्य गोपाल संगताय नमः, ओम गौरह सक्षपने नमः, ओम शूरा अशुराय नमः, ओम सानंदे नमः, ओम आनंददायिने नमः, ओम महालीलाय नमः, ओम प्रकृष्टाय नमः, ओम नागाराय नमः, ओम नागचारिणे नमः, ओम नित्यमागुरुनिश्चिते नमः, ओम पूर्णाय नमः, ओम कस्तूरी तिलकविंदाय नमः, ओम श्री भगवाय नमः, ओम श्यामाय नमः, ओम मृगछये नमः, ओम वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु राधा कृष्णाय नमः।